रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन बनाकर मबूस फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत व रिसालत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और क़यामत तक पूरी इंसानियत के हादी व रहबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन का कामिल अता किया गया। अब दीन इस्लाम हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया है। ये एक कामिल व मुकम्मल ज़ाब्ते हयात और कुरान बनी नौ इंसान के लिए दायमी सफ़िया हिदायत है, जिसमें किसी भी तरमीम व तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। इन ख़यालात का इज़हार हज़रत मौलाना शाह आलम साहब ने अपने नांदेड़ दौरे के मौके पर 2 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तरबियती कैम्प में अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार फरमाया। वाज़ेह है कि 2 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तरबियती कैम्प शहर के MGR गार्डन, मालटेकरी रोड, देगलू नाका, नांदेड़ में मुनक़्क़िद किया गया था। नांदेड़ में मुनक़्क़िदा ये 2 रोज़ा तरबियती कैम्प शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत जामिया इस्लामिया दारुल खम हस्सापुर वागी रोड नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया। नांदेड़ में मुनक़्क़िदा 2 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तरबियती कैम्प में ज़ेर सरपरस्ती मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब क़ासमी ने अदा किए, जबकि 2 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तरबियती कैम्प में ज़ेर निगरानी की खिदमत हज़रत मौलाना अय्यूब क़ासमी ने अंजाम दिए। इसी तरह इस तरबियती कैम्प में मौलाना सरवर साहब क़ासमी, मुफ्ती मोहम्मद तालिब साहब, हाफ़िज़ अब्दुल हफ़ीज़, हाफ़िज़ सलीम मिली, हाफ़िज़ जावेद फ़ैज़ी, मौलाना अब्दुल मतीन, हाफ़िज़ अब्दुल क़दीर, हाफ़िज़ अब्दुल बासित के अलावा दीगर उलमा इकराम भी मौजूद थे। इस तरबियती कैम्प में हाफ़िज़ मकबूल साहब, मौलाना अली असगर ने निज़ामत के फ़राइज़ बाखूबी अंजाम दिए। इसी तरह दीगर मेहमानान ख़ुसूसी में मौलाना अब्दुल रशीद साहब खंदारी, मौलाना मलिक साहब मुज़ाहिरी, एडवोकेट MZ सिद्दीक़ी, क़ाज़ी मोहम्मद रफ़ीक़, हाफ़िज़ अयूब साहब, कारपोरेटर अब्दुल रशीद के अलावा शहर व ताल्लुक़ात के कसीर तादाद में हाफ़िज़ उलमा इकराम अम्मा मसाजिद ने शिरकत दर्ज की। इस प्रोग्राम का सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम ये है कि अपने जो हमारे मुसलमान भाई हैं और वो ईमान से बिछड़ते जा रहे हैं, उनके दीन और ईमान को महफूज करना, ईमान को से उनको डिसमिस करने के लिए, ईमान से बेईमान बनाने के लिए जो बहुत सारी गलत तहरीकें चलती रहती हैं, उनसे अपने मुसलमानों को बचाना, ये इसका पैगाम है। अब इसका उन्वान जो होता है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का ये इसलिए होता है कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी दीन लेकर के आए हैं, जब उनके ख़िलाफ़ कोई अगर कोई बात करता है तो अपने मुसलमानों को हम बताते हैं कि हमारे नबी ने सही बात क्या बताई है और उनके ख़िलाफ़ बातें बना करके जो लोग कह रहे हैं वो क्या गलत बात है। हम सिर्फ़ अपने मुसलमानों को बताते हैं और गलत लोगों से अपने मुसलमान भाइयों को बचाते हैं। ये है पैगाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का। मौजूदा दौर में बहुत सारे आफतें और बलाएं मुसलमानों के आ रहे हैं, इसके सबाब क्या हो सकते हैं? देखिए, आफतें और बलाएं आने के मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अब हर वजह के ऊपर मेरा सब्जेक्ट नहीं है बोलना ना बात करना। मैं तो इतना कहूँगा कि बलाएं आना ये कोई मुसीबत नहीं है, ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है। कभी दिन आता है, कभी रात भी आती है, तो मुसलमान दिन को बर्दाश्त करता, रात को भी बर्दाश्त करता है और इसी दुनिया में उसको रहना है। तो बलाएं आना और मुसीबतें आना ये कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला आजमाइश के लिए इनको भेजते हैं ताकि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहेंगे, अल्लाह खुश रहेंगे तो फिर बलाएं आनी बंद हो जाएंगी। एक सबब ये भी हो सकता है। अवामुन्नास को हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि ये मुल्क हमारा अमन और चैन सुकून का गहवारा रहा है और ये मुल्क हमारा आइंदा भी अमन और चमन चैन सुकून का गहवारा रहेगा। पहले भी ये सोने की चिड़िया रहा है और आगे भी ये रहेगा। इस मुल्क को अगर कोई तबाह करने पर तुला हुआ, कोई बर्बाद करने पर तुला हुआ है तो वो भी अल्लाह का बंदा है, हम उसको अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अपने अल्लाह से जो कुछ मांगना है हम उससे मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अल्लाह ताला से यही कहेंगे इस मुल्क को सुकून नसीब फरमाए और हर मुसलमान को इस मुल्क में अमन पसंद शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम ये पैगाम देंगे अपने मुसलमान भाइयों को। आज 25 और 26 तारीख सितंबर बरोज़ हफ्ता इतवार बमुकाम MGR गार्डन देगलू नाके पर दारुल देवबंद के ज़ेर निगरानी ये 2 रोज़ा ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें शहर और ज़िले के सभी आइम्मा, उलमा और हुफ़ाज़ को बुलाया गया था और इसमें ख़ास मौलाना शाह आलम साहब कुल हिंद
صدر تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے۔ آج کا یہ 2 روزہ تربیتی کیمپ برائے علماء حفاظ بہت کامیاب رہا ہے اور کثیر تعداد میں اطراف اور شہر سے علماء حفاظ ائمہ کی ایک کثیر تعداد یہاں موجود تھی، جس میں آج کے نئے ابھرتے ہوئے فتنوں کے سد باب کے لیے تفصیلی روشنی ڈالی گئی اور خاص طور سے ارتداد کے فتنے پر حضرت مولانا شاہ عالم صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ ہم تمام ہی منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام آنے والے علماء کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکال کر اس تربیتی کیمپ سے فائدہ اٹھایا ہے، اور آخر میں سبھی آنے والے مہمان علماء اکرام کو حضرت کے ہاتھوں سے سند ارتباط دی گئی ہے۔ خدا حافظ۔ 2 دن کے تربیتی کیمپ میں اس کا نچوڑ یہی رہا کہ اسلام کے جو عقائد ہیں، ہم اگر اس عقائد پر پوری طرح اتریں تو دنیا کی کوئی ہستی ہم کو جو ہے اسلام سے علیحدہ نہیں کر سکتی، اور عقیدے کے بعد ہی اس پر عمل ہے۔ مولانا نے بہت اچھی طریقے سے اپنی 4 نشستوں میں یہاں کے خاص طور پر علماء دین کو جو بتایا ہے، اور ہمارے جیسے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، حقیقت میں یہ بہت کامیاب کی جو ہے جلسہ رہا۔ ان کی جانب سے مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت میں پورے ملک میں، صوبوں میں، ضلعوں میں مسلمانوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آخری نبی ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی تعلیم، اس عقیدے کو محفوظ رکھنے، اس عقیدے کو پورے طور پر ہر مسلم بچے، بڑے، مرد اور خواتین کے ذہنوں میں پیوست مضبوط کرانے کے لیے تحفظ ختم نبوت کے اجلاس ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ناندیڑ میں آج حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری تشریف لائے اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر 2 روزہ تربیتی کیمپ منعقد ہوا۔ تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن مجید کے اعتبار سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کے ذریعے سے بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سلسلے کو مکمل فرمانے والے، نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے آپ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہر ایک کے لیے ایمان میں باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، بعد میں کسی اندر آپ کے روح کا، آپ کی نبوت اس میں حلول کر گئی ہے، یہ سارے عقیدے اسلام سے باہر، اسلام سے خارج، اسلام سے نکال دینے والے عقیدے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ، بہت سی تنظیمیں الگ الگ انداز سے مسلمانوں میں گھل مل کر اس عقیدے کے خلاف تنظیمیں چلا رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا اسلام سے دور کرانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ پورے عالم کے اندر وہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں پر جہاں پروگرام ہو رہے ہیں ان کو بے انتہا قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔